नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मार्च और अप्रैल का महीना आपको याद होगा, जब देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एक एक दिन में 4-4 लाख केस, 4-4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। देश में अस्पतालों की, बेड की, ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ रहे थे। ऐसे में अप्रैल के महीने में आगरा के एक अस्पताल में अजीब खेल खेला गया। एक अस्पताल के मालिक ने अचानक फैसला लिया कि वो ये देखना चाहता है कि अगर ऑक्सीजन बंद कर दे तो क्या मरीज जिंदा रहता है या फिर मर जाता है। यानी वो मौत का ड्रिल कर रहा था। इसके बाद अचानक उसने ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि कितने लोग बचते हैं और कितने मरते हैं। जाहिर सी बात है, 5 मिनट के लिए बंद किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से कई लोगों की जान चली गई। अप्रैल का महीना बीत गया, यह खबर जमाने के सामने नहीं आई, लेकिन अब उसी अस्पताल के उसी मालिक का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें बाकायदा वो मौत के इस ड्रिल की कहानी सुना रहा है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। 22 मरीज छट गए और 22 मरे। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट। 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। यही है आगरा का वो श्री पारस अस्पताल, जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस दुनिया की सबसे खौफनाक एक्सरसाइज की गई। खौफनाक एक्सरसाइज यानी मौत की मॉक ड्रिल। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। आप सोचेंगे कि भला लोगों को जिंदगी देने वाले एक अस्पताल में मौत की मॉक ड्रिल कैसे हुई और क्यों, और सबसे अहम ये कि इस मॉक ड्रिल का असर क्या हुआ। तो पूरी कहानी सुनने और पूरा माजरा समझने से पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए और इसमें सुनाई पड़ रही एक एक आवाज को बड़े गौर से सुनिए। ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। 22 मरीज छट गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाए। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ तक हुए और मेरा 12 घंटे का समय, या तो जैसे मर जाएंगे या निराफर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है और रास्ता देखेंगे। तो सुना आपने। अब अगर आपको मौत की इस मॉक ड्रिल का राज समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं तो चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। ये वाकया 28 अप्रैल का है, जब पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। अस्पतालों के बिस्तर मरीजों से अटे पड़े थे। एक एक सांस के लिए जंग चल रही थी। मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की दरकार थी और हर गुजरते लम्हे के साथ जिंदगी देने वाले ऑक्सीजन का एक एक कतरा सूखता जा रहा था। और इत्तेफाक से देश के सैकड़ों अस्पतालों की तरह आगरा का ये श्री पारस अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से दो चार हो रहा था। आरोप है कि तभी इस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन की खोपड़ी में एक शैतानी ख्याल कौंधा, और ये ख्याल था मौत की मॉक ड्रिल का। ये मॉक ड्रिल क्या था? अस्पताल के बिस्तरों को पुराने मरीजों से खाली करने और नए मरीजों के लिए जगह बनाने का वो आइडिया था जिसमें इंसान और उसकी उखड़ती सांसों के लिए कोई जगह नहीं थी। और तब डॉक्टर जैन ने मॉक ड्रिल के नाम पर
इशारों ही इशारों में अपने स्टाफ को मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई कुछ देर के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। और नतीजा क्या हुआ, ये भी आप इन्हीं डॉक्टर साहब की जुबानी सुन लीजिए। ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, ये किसी पता नहीं है, जो मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। 22 छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाए। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हाथ पर हुए। अब मेरा 12 घंटे का समय, या तो दिसंबर जाएंगे या निरंतर कर दो, दिमाग बिल्कुल खत्म। क्या करना है, रास्ता दिखाएंगे। देखते ही देखते जिंदगी देने वाला अस्पताल लाशें उगलने लगा। एक ही झटके में मरीजों की मौत होने लगी और पूरे आगरा शहर में हाहाकार मच गया। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में मौतें हो रही हों, तो आगरा के एक अस्पताल की ये मौतें भला कितनी देर तक सोए सिस्टम को झिंझोड़ने में कामयाब होती। हुआ भी कुछ यूं ही। इतनी मौतों के बावजूद ज्यादातर मरीजों के घर वालों ने इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर अपने सीने पर पत्थर रख लिया। लेकिन अब से चंद रोज पहले जब इसी अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का ये वीडियो वायरल हुआ, तो क्या आगरा और क्या दिल्ली, पूरे देश में ही मानो भूचाल आ गया। इस वीडियो में डॉक्टर अरिंजय जैन अपने दफ्तर में बैठकर खुद अपने मुंह से किसी जानकार को मौत की मॉक ड्रिल की पूरी कहानी सुना रहे थे। जिंदा मरीजों की सांसें घोंटकर तिजोरी भरने का तिकड़म बता रहे थे। लेकिन इसी कमरे में मौजूद किसी शख्स ने चुपके से उनका एक वीडियो शूट कर लिया और अब वही वीडियो डॉक्टर जैन की पोल खोल रहा है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, ये किसी पता नहीं है, जो मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। लेकिन ये तो रहा वायरल वीडियो और इस वीडियो के हवाले से श्री पारस अस्पताल पर लग रहे आरोपों की बात। खुद डॉक्टर जैन का मौत की इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ, जिसका नाम मॉक ड्रिल बोला गया है। असल में डॉक्टर जैन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल के नाम पर वो ये देखना चाहते थे कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के या कम ऑक्सीजन के कितने मरीज कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब एक एक सांस के लिए जंग चल रही हो और जब तक अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद हो, तब तक बिना रुके मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जगह उनकी सांस घोटने का ये जानलेवा हक आखिर डॉक्टर जैन और उनके स्टाफ को किसने दिया। कोरोना काल में डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन रात मेहनत की और जान पे खेलकर मरीजों की जान बचाई। लेकिन आगरा के पारस अस्पताल के डॉक्टर का ये वीडियो पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर एक धब्बे की तरह है। आखिर उस डॉक्टर को किसने ये इजाजत दी कि जो मरीज आईसीयू के बेड पर पड़ा तड़प रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम करके ये देखा जाए कि आखिर उसकी उंगलियां किस लेवल पर नीली पड़ रही हैं। आखिर उसको ये हक किसने दिया कि पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को कोरोना काल में बदनाम कर दिया जाए। सवाल ये नहीं है कि कितने मरीजों की मौत हुई या नहीं, सवाल ये है कि मॉक ड्रिल जैसा शब्द पूरे की पूरी मेडिकल डिक्शनरी में नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी डॉक्टर कर ही नहीं सकता, किसी मरीज की जिसकी हालत नाजुक हो उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद जिला प्रशासन ने इस मामले में फौरन श्री पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी और तो और शासन ने बाकायदा बोल्ड लेटर्स में चिट्ठी लिखकर यह भी बता दिया कि 22 मरीजों की मौत की बात सही नहीं है। खुद डीएम साहब भी अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए सामने आ गए। फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का कोई डेथ संज्ञान में नहीं आई है। हम नहीं लगाएंगे मास्क, हम नहीं लगाएंगे सैनिटाइजर, जीरो पे ऑक्सीजन चल रही है। डॉक्टर साहब क्या करें?
यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है, हमारे पेशेंट मरते जा रहे हैं लाइन में एक-एक करके। डेथ हुई है ऑक्सीजन की क्राइसिस से। अभी तो फिलहाल 7-8 लोग हैं। डेथ हो गई ऑक्सीजन क्राइसिस। हाँ। लेकिन आपको बता दें कि 27 और 28 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में जब ये कोहराम मचा था, आज तक संवाददाता भी वहां मौजूद था और तब कई मरीजों के घर वालों ने खुद आज तक से वहां ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अस्पताल में हो रही मौतों की शिकायत की थी। और तो और कुछ डॉक्टरों ने खुद ऑक्सीजन की कमी की बात कागज पर लिखकर तीमारदारों को थमा दी थी। हमने सुबह से रात से लेकर के 12 घंटे तक पानी उठा रहा है यार, कागज दिया हमें। बहरहाल अब इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद श्री पारस अस्पताल पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर कोई अस्पताल अपने मरीजों के साथ इस तरह कैसे पेश आ सकता है। वैसे भी डॉक्टर जैन मौत की इस मॉकड्रिल को लेकर चाहे जो भी दलील दे रहे हों, लेकिन वो जिस तरह से वायरल वीडियो में मरीजों की मौत को लेकर बेहद संवेदनहीन तरीके से बात करते सुनाई दे रहे हैं, उससे उनकी बातों पर शक तो पैदा होता ही है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। और शायद यही वजह है कि अस्पताल को मौत के मामले में क्लीन चिट देने के बावजूद फिलहाल जिला प्रशासन ने न सिर्फ इसके मालिक डॉक्टर जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, बल्कि अस्पताल को भी सील कर दिया है। आगरा के पारस हॉस्पिटल में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये नोटिस लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये नोटिस इस गेट पर लगा है। ये हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा है। पारस हॉस्पिटल आगरा, यह अस्पताल आज दिनांक 8/6/2021 से बंद है। आ गया से स्वास्थ्य विभाग आगरा। आगरे के ये प्रशासन की पहली कार्रवाई आपके सामने दिख रही है। इससे पहले यहाँ के डीएम ये बोल चुके हैं कि इन अस्पताल के जो मालिक हैं डॉक्टर अरिंजे, उनके ऊपर पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। अब इसी अस्पताल से सामने आई मारपीट की इन तस्वीरों को देखिए। मौत की मॉक ड्रिल क्या कम पड़ गई थी कि सीधे मारपीट पर उतारू हो गए। अस्पताल प्रशासन की तरफ से और कुछ बाहरी प्रदर्शन करने के लिए विवादों में घिरे इस अस्पताल के मुलाजिमों ने मंगलवार रात अस्पताल के बाहर खड़े कुछ लोगों की पिटाई कर दी। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर इन लोगों की अस्पताल के मुलाजिमों के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये मुलाजिम किस कदर गुंडागर्दी पर उतर आए, आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। काश अस्पताल के मुलाजिमों ने यही गुस्सा तब दिखाया होता जब अस्पताल बेगुनाह और नाजुक मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन छीन रहा था, उन पर मॉक ड्रिल कर रहा था। मामले की जांच चल रही है। वायरल वीडियो सही है या नहीं, इसकी जांच रिपोर्ट अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन इस वीडियो ने कोरोना के इस नाजुक दौर में मेडिकल के पेशे पर एक बट्टा जरूर लगा दिया है। अरविंद शर्मा के साथ अभिषेक आनंद, आगरा, आज तक। ये कहानी हरियाणा के एक स्टेट लेवल के बॉक्सर और मॉडल के कत्ल की है। दरअसल कुछ मनचले एक लड़की को छेड़ रहे थे। बॉक्सर ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लड़की की मदद के लिए आगे आया। बदले में उन मनचले लड़कों ने उसी बॉक्सर पर हमला कर दिया, चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। इत्तेफाक से ये पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाद में पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इस वारदात के बाद से पूरा रोहतक सन्ने। ये तस्वीरें हैं रोहतक के तेजनगर इलाके की। अब मारपीट के इस सीसीटीवी क्लिप में नीले रंग की टी शर्ट पहने थोड़े लंबे बालों वाले इस नौजवान को देखिए। पहले तो वो एक डंडा लेकर किसी को पीटता हुआ दिखाई देता है और फिर बाद में डंडा छोड़ वो घूंसों से ही ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। ध्यान से देखिए, एक एक घूंसे का उसका अपना अलग ही अंदाज है, जो आमतौर पर मारपीट कर रहे दूसरे लोगों से जुदा है। सवाल है ये कौन है? तो सुनिए, ये कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि स्टेट लेवल का एक ऐसा बॉक्सर है जिसने न सिर्फ बॉक्सिंग बल्कि मॉडलिंग में भी अपनी छाप छोड़ी है। और उसके ये ताबड़तोड़ घूंसे उसके एक प्रोफेशनल बॉक्सर होने का सबूत भी दे रहे हैं। असल में रोहतक की गलियों में ये भिड़ंत दो पक्षों के बीच छेड़खानी की एक वारदात को लेकर हुई।
लेकिन इस मामले में तब एक दर्दनाक ट्विस्ट आ गया जब उसी मनचले ने अपनी जेब से चाकू निकालकर अचानक कामेश पर ताबड़तोड़ 2 से 3 वार कर दिए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावर अंधेरी गली में फरार हो गया। लेकिन जब लोगों को चाकू मारे जाने की बात समझ में आई तो उन्होंने फौरन कामेश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसके साथ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कामेश को डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।